नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दृढ़ निश्चय सफलता की कुंजी है। जैसे ही व्यक्ति किसी निश्चय को करता है और वो यदि दृढ़ है तब तो फिर बात ही क्या है। यानी जैसे ही आपने निश्चय किया आपका भाग्य पलटना उसी पल प्रारंभ हो जाता है, उसी पल प्रारंभ हो जाता है। यानी आपका प्रारब्ध बदलना तय है। इंसान तो नहीं बदल सकता, लेकिन आपके कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं। समय रहते यदि कोई जाग जाए तो सब कुछ होना संभव है, सब कुछ होना संभव है। जो अनहोनी होती है वो अनहोनी जो है होनी में बदल जाती है। यानी वो जो कोई बहुत बुरा होने वाला होता है वो जो है वो आपका जो है अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। आप ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा संभव होता है? आपके दृढ़ निश्चय के द्वारा, चाहे वो दृढ़ निश्चय किसी भी चीज का क्यों ना हो। आपने देखा कि ध्रुव ने जो है दृढ़ निश्चय लिया और कहाँ पहुंच गए, कितने सालों तपस्या की, लेकिन उनका स्थान वो स्थान है जो अमर हो गया, जहाँ उनको पुनर्जन्म की इस जो पुनर्जन्म की जो सृष्टि का जो पुनर्जन्म का चक्र है उससे ही मुक्ति मिल गई। वो स्थायी रूप से आकाश में विद्यमान हो गए, कब हमेशा के लिए अमर हो गए। कहते हैं ना कुछ लोग अमर हो जाते हैं। जब अमर हो जाते हैं इसका मतलब वो नहीं मर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं जो हम सभी लोग मृत्यु लोक में, मनुष्य, संत, देवता सब जो है मृत्यु लोक में, जिनको जाना है फिर आना है। लेकिन कौन है जो मृत्यु लोक से परे है? जो अमर हो गया, वो मृत्यु से परे है, अमर है वो। तो अमर व्यक्ति या अमर वो जिसको कि अमरता का वरदान मिल गया जैसे ध्रुव, तो एक दृढ़ निश्चय आपकी तकदीर को कितना बदल सकता है ये आप देख सकते हैं। कि नियति ने तो ये लिखा था कि पिता की गोदी में भी नहीं बैठ सकता। पिता की गोद भी उपलब्ध नहीं थी जब तक संसार में रहे, लेकिन अब उनका इतना बड़ा स्थान है जिसको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। यानी आपके जो देखिए वो जो चीज़ होती है वो पूर्व जन्म के कारण से होती है। जो हमें अब मिला है वो हमारा पूर्व जन्म का चक्र है, उससे हम छुटकारा पाएंगे। किससे पाएंगे? सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा। आज जो आप जितना भी देख रहे हैं ये शिक्षा का परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं। जितने भी पहले ये कहा जाता था कि भाग्य जो है वो जिसके भाग्य में शिक्षा होती है उसी को मिलती है, आज सबको मिल रही है। ये क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि अब जो जिन लोगों ने शिक्षा पाई, यदि कोई मूढ़ व्यक्ति भी शिक्षित व्यक्ति के सानिध्य में रहे तो वो भी जो है विद्वानों जैसा काम करने लगता है, वो भी पढ़े लिखे जैसा कार्य करने लग जाता है, वो भी पढ़े लिखे जैसा कार्य करने लग जाता है। जब एक संतान जो है वो किसी कारण से जब किसी पूर्व जन्म के कारण से उसका किसी तरीके से बुद्धि का कोई विकास नहीं हो पाया है या कुछ कमी रह गई, तो जब हम उस पर प्रयास करते हैं, आज आप देख रहे हैं कि वो बच्चे तक कार्य कर पा रहे हैं जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम उनको कह सकते हैं कि वो काफ़ी जो है उनमें बुद्धि की कमी है। वो लोग भी विकास की प्रवृत्ति की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन पर काम किया जा रहा है, उन पर काम किया जा रहा है। जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है बच्चों को, उनका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा बराबर टच में है। अब ये गुरु की वो है कि भाई एक बच्चा आपकी कक्षा के अंदर ऐसा बैठा हुआ है जो योग्य है, उसको आप थोड़ा सा समझाएंगे,
इशारा भर देंगे और वो पूरी चीज़ों को समझ लेगा, पूरी चीज़ों को समझ लेगा। और एक बच्चा ऐसा है जो बैठा है क्लास में लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हैं। तारे ज़मीन पर आपने देखा कि हर बच्चों की अलग क्षमताएं होती हैं। अब आप सबको एक साथ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। यानी उसको टाइम लग रहा है, वो दूसरे कारण से परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जहाँ ये उन बच्चों के लिए यदि गवर्नमेंट ये बनाती है कि हाँ भाई उनको चलने दीजिए, किसी भी तरीके से वो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है, वो यदि किसी तरीके से क्लास में पास नहीं हो पाते तो उनको छूट लिबर्टी मिल जाए, मैं उसको गलत नहीं मानती, क्योंकि वो उनके विकास में थोड़ी सी कमी है। उनको यदि आप लिबर्टी देते हैं तो वो गलत नहीं है, वो तो आप 10th तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलते 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 आगे पहुंच जाएंगे। अब गुरु का सानिध्य मिल रहा है, बराबर उनसे काम कराया जा रहा है, वो कम से कम 8 घंटे क्लास में आ रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से बैठे, जितना भी कर रहे हैं उनको ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, शरीर में कमी है। अब आजकल जो गवर्नमेंट जो स्कूल से जो उनको खाने की सुविधा प्रोवाइड की, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा खाना हर बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि पौष्टिक फूड नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास कैसे होगा। अब वो किसी कारण से पहले ही कमज़ोर है और उसको घर पे जा कर के वो चीज़ें जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही। दूसरी मेडिकल सुविधाएं जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, हर बच्चे के बॉडी को चेक करना चाहिए। मान लो स्कूल में एजुकेशन लेना आ रहा है और बच्चे को दिक्कत हो रही है, बच्चा किसी कारण से क्लास के अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पा रहा, हो सकता है उसकी आई में किसी तरीके की, आँखों में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई माइग्रेन जैसे कोई और तरह की प्रॉब्लम हो सकता है उसको किसी सोचने समझने सुनने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो लेकिन उसकी जानकारी या उसके पैरों में इतनी कमजोरी हो, पैर उतने सक्षम नहीं है जितने अन्य बच्चों के सक्षम हैं। पहली बात तो खान पान तो वो तो आप दे ही रहे हैं, अब तो कॉलेज स्कूलों से दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ में यदि उनको मेडिकल सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन के साथ, एक तो फ्री है वो, एक तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को मारा पीटा जाना तो वो तो अच्छी बात होती ही नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे टीचर को कोई और एक्टिविटी के कार्य में रद्द कर दें जो एक्टिविटी बच्चे से जुड़ी ना हो, क्योंकि जो टीचर का स्वभाव उग्र है और वो बच्चे पर यदि उग्रता दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, और बच्चा कमज़ोर है, डर जाएगा, तो डरने की स्थिति में वो और पीछे आ जाएगा। लेकिन जहाँ उसको प्यार मिलेगा वहाँ वो उसकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि वो अपने डर को छोड़ करके अपने काम करने की तरफ आगे बढ़ेगा। यह आपने देखा मूवी के द्वारा समझाया गया। लेकिन वो तो एक प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये, बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ हतोत्साहित हो जाते जब उन्हें तरह तरह से बहुत से लोग समझते हैं कि हमने बेवकूफ़ कहा, तो बच्चे को जब 4 लोगों के बीच में बेवकूफ़ कह दिया जाए तो उसको बुरा लगता है और फिर वो आगे के लिए प्रोग्रेस करता है। वो आगे के लिए प्रोग्रेस नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा शब्द सुनने के बाद क्लास ही छोड़ के भाग जाते हैं, कभी क्लास में आना पसंद नहीं करते, उन टीचर का चेहरा देखना पसंद नहीं करते जिसने उन्हें बेवकूफ़ कहा, जिसने उन्हें थप्पड़ मार दिया। बच्चे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल स्टैचू हैं जो हिलेंगे जुलेंगे नहीं। अब कुछ बच्चे जिनका माइंड अपने काम पर लग गया वो तो काम बराबर से कर रहे हैं, लेकिन जिनका माइंड डाइवर्ट है, अब उनके कंसंट्रेशन लेवल को आपको लेकर के आना है, तो वो कैसे लेंगे? उनको उसी की भाषा में समझाना होगा, यानी उसको वो लिबर्टी देनी होगी। वो जो कर रहा है उसको करने दो उसको बस वो लग रहा है ना, माइंड उसका उससे कनेक्ट हो रहा है ना किसी चीज़ से। बस हम यही तो चाहते हैं कि माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, बुद्धि अपने आप आगे बढ़ने लगी, विकास अपने आप होने लगा। कंसंट्रेशन यदि ठीक होने लग गया बच्चे का तो वो हर चीज़ को समझने लगेगा।
और यदि उसकी कोई कान की, आँख की, नाक की कोई समस्या है और शरीर की कोई फिजिकली और कोई समस्या है और कोई लिवर वगैरह की प्रॉब्लम है या और भी तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं बच्चों को, कभी फीवर हो गया, कभी कुछ हो गया, उसको चेक किया जाए, उसको मेडिसिन दी जाए ताकि वो बच्चा स्कूल में आने से न कतराए। बच्चा बीमार हो गया, माँ बाप ने सोचा कुछ नहीं है, बहुत सारे से अभी भी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चा बीमार हो गया, कुछ नहीं है, हल्दी का दूध पिला दो, गिर गया तो हल्दी का दूध पिला दो, ये पिला दो, वो पिला दो, मतलब अपनी ही दवाई करते रहेंगे। ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि 10 दिन से बच्चे को बुखार है तो वो बच्चे को बुखार कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लगता है वो बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मान लो 2 महीने बाद ठीक हुआ, उसका ठीक होने का क्या मतलब, 2 महीने की एजुकेशन खराब हो गई। ये बात समझाने की और समझने की, यानी दृढ़ निश्चय के साथ साथ, दृढ़ निश्चय के साथ साथ यदि उस जब आप व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है तब उसको सहारा मिलना शुरू हो जाता है, तब उसको प्रकृति सहारा देती है। अब उसको वो अपने विकास की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन साथ ही उसको अपने उस निश्चय में निश्चित रूप से उन चीज़ों को भी साथ में लेना चाहिए जिन चीज़ों से हमारे समाज की प्रगति जो है वो संभव है। क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय लिया, ये पहली आपकी काबिलियत है कि आप किसी चीज़ में आगे की तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा यदि किसी चीज़ में कोई दृढ़ निश्चय लेकर के कोई काम करने के लिए सोच रहा है, इसका मतलब वो उसकी गति प्रगति की ओर जा रही है। जो प्रगति के मार्ग पर चल रहा है व्यक्ति, वो दूसरों को भी प्रगति के मार्ग पर लाने में सक्षम है। उन लोगों को ज़रूरत है कि वो दूसरे लोगों को भी अपने साथ मिला करके चलें, क्योंकि ऐसे ही लोग प्रेरक होते हैं और ऐसे ही लोगों को आगे लेके जाते हैं। तो उन लोगों की समाज में बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, जो लोग खुद दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। क्योंकि दृढ़ निश्चय आपकी बहुत सारी सी जो समस्या है उनका अपने आप समाधान कर देता है। जिसने दृढ़ निश्चय लिया वह समाधान अपने आप हो गया, वहाँ व्यक्ति का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, ध्यान सिर्फ उन्हीं लोगों का डाइवर्ट होता है जिनके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा है जब दृढ़ निश्चय होता है तो व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। दिन में भी वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद कर रहा है तो भी वही किताब दिखाई दे रही है, सो रहा है तो भी दिखाई दे रही है, जग रहा है तो वही दिखाई दे रहा है। मतलब उसको उस काम के अलावा दूसरी कुछ चीज़ें दिखाई देती कहाँ हैं, दिखना ही बंद हो जाता है। दुनिया की सारी चीज़ें उसकी पहुंच से अलग हट जाती हैं। मैंने अपने परिवार में अपने पिता को देखा, मैं अपने आप को भी बहुत बार देख चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता होता कई बार, जब मैं बहुत ज़्यादा किसी काम में लगी होती हूँ या मैं किसी काम का मुझे ये हो जाता है ये करना है, फिर दूसरी चीज़ मुझे ध्यान में नहीं आती। और ये मैंने अपने पिता को देखा था कि उनको यदि कोई ध्यान ना दे उनके ऊपर तो उनको कई बार यही ध्यान नहीं रहता था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। ये सिर्फ दृढ़ निश्चय का परिणाम था कि उनका टाइम टेबल फिक्स था। सुबह 3:45 बजे उठ करके 4 बजे तक वो फ्रेश होकर के अपने बेड पर लिखना शुरू कर देते थे। उनका नियम था कि वो सुबह 4 बजे उठ करके अपने कामों को अलग अलग तरीके से उन्होंने जो अपना बना करके रखा था उसको रूल्स को फॉलो करें, और वो ये उनका पूरे रात तक चलता था। और बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा था और सुबह 4 बजे से ही हमारे घर में जो है हलचल होना चालू हो जाती थी। कोई नहा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई बाई अपने बर्तन मांज रही है। तो मतलब चारों तरफ से ऐसा माहौल था कि चारों तरफ से आवाज़ें आने शुरू हो जाती थी 4 बजे। और वो आवाज़ें बढ़ रही हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। वो अपने काम में ही लगे रहते थे
और उनके किसी तरीके से बाधा नहीं होती थी। शाम को प्रतिदिन कीर्तन होता था, लेकिन वो कीर्तन हो या कुछ भी हो, उनका अपना जो है लिखना पढ़ना जो कर रहे होते थे वो काम में लगे रहते थे और काम हटता नहीं था। तो ये दृढ़ निश्चय होता है, जिसका परिणाम भी बहुत सुखद हुआ। मैंने अपने जीवन में देखा, ना तो कभी बीमार हुए, ना कभी किसी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा, ना ही सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ा। और जीवन तो फिर उनका प्रभावी हुआ ही कि आज उनके ऊपर बहुत कार्य हुआ है, बहुत पीएचडी हुई, तो बहुत बड़ा बात है। ये सारा चीज़ें जब संभव होती हैं, ये उस चीज़ का परिणाम है जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि वो अपने एक काम को फिनिश होने के तुरंत बाद दूसरे काम को करना शुरू कर देते। तो दृढ़ निश्चय में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके भाग्य को बदलने में आपका दृढ़ निश्चय सहायक है, और आप सहायक है उन लोगों के जो लोग कमज़ोर होते हैं। तो आप एक ही तीर से हमारे कई सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते। तो यदि आपके अंदर भी आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता आपको मिले, आप आगे बढ़ें, तो दृढ़ निश्चय कीजिए। जिस भी काम को आपने पकड़ा है उसको करना है। हो सकता है कि कभी आपको शुरू में आपको ऐसा लगे कि ये काम करना कितना अनिजी लग रहा है, नीचे नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हो सकता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आपका मन ही नहीं करेगा किसी काम में ले जाने का, मन ही नहीं करेगा। और ये बहुत अच्छी बात है। व्यर्थ में टाइम को ख़राब करना ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, और किसी काम में किसी अपने टाइम को लगाना ये बहुत बड़ी समझदारी है। क्योंकि जीवन के रहते ही व्यक्ति जो इसने भी कार्य किया, जिसने भी जीवन को चलाया, इस 24 घंटे में चलाया। बड़े से बड़े कार्य करके लोग चले गए, और वो सिर्फ उनके संभव हुए तो सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया और उस कार्य को पूरा किया। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।